बोलिए सदगुरु कबीर साहब की जय। गुरु साहब के पावन चरणों में कोट कोट के बंदगी। आए हुए सभी प्रेमी भक्तजनों को एवं माताओं बहनों को एवं सकल समाज को साहिब बंदगी साहिब बंदगी साहिब बंदगी। हाँ, आज की प्रस्तुति में सुनिए बहुत सुंदर कबीर भजन। बिन गुरु ज्ञान मिले कहो कैसे, बिन गुरु ज्ञान मिले कहो कैसे के बारे में बहुत सुंदर सदगुरु कबीर भजन सुनिए। और इसका बहुत ही सुंदर जो है लौकिक से पारलौकिक से घटा करके बहुत सुंदर इसका अर्थ दिया जाएगा। बहुत सुंदर संदर्भों के द्वारा इसका व्याख्या किया जाएगा जो बहुत ही ज्ञानवर्धक मार्मिक होगा और जीवन में ज्योति जगाने वाला। सो सुनिए पहले सदगुरु कबीर साहब का बहुत सुंदर कबीर भजन। हर बिन गुरु ज्ञान मिले कहो कैसे, बिन गुरु ज्ञान मिले कहो कैसे, मिले कहो कैसे, मिले कहो कैसे, बिन गुरु ज्ञान मिले कहो कैसे। हिंदू तुर्क दो दीन बने हैं, हिंदू तुर्क दो दीन बने हैं। आए एक घर से आए एक घर से, बिन गुरु ज्ञान मिले कहो कैसे, बिन गुरु ज्ञान मिले कहो कैसे। इनकी माला उनकी तस्बीह, उनकी माला इनकी तस्बीह, चला करे कर कर से, बिन गुरु ज्ञान मिले कहो कैसे, बिन गुरु ज्ञान मिले कहो कैसे। बिन गुरु ज्ञान के ज्ञान न पैहो, बिन गुरु ज्ञान के ज्ञान न पैहो, ज्ञान न पैहो। अरे ध्यान धरो चाहे जैसे, ध्यान धरो चाहे जैसे, बिन गुरु ज्ञान मिले कहो कैसे, बिन गुरु ज्ञान मिले कहो कैसे। अरे भरम भटक के घर का आए, भरम भटक के घर का आए, हाँ घर का आए, घर का आए। भरम भटक के घर का आए, और रही गए जैसे के तैसे, बिन गुरु ज्ञान मिले कहो कैसे, बिन गुरु ज्ञान मिले कहो कैसे। वह बकरी वह गाव कटावे, वह बकरी वह गाय कटावे, अरे दया रहम नहीं दिल से, दया रहम नहीं दिल से, बिन गुरु ज्ञान मिले कहो कैसे, बिन गुरु ज्ञान मिले कहो
कैसे। सुनत कराए मोक्ष रखाए, सुन्नत कराए मोक्ष रखाए। और काहे भये यही गर्भ से, काहे भये यही गर्भ से। बिन गुरु ज्ञान मिले कहो कैसे, बिन गुरु ज्ञान मिले कहो कैसे। कहाँ कबीर दो दीन भुलाने, कहाँ कबीर दो दीन भुलाने। और बैर करें, और बैर करें रब रब से, बैर करें रब रब से। बिन गुरु ज्ञान, बिन गुरु ज्ञान मिले कहो कैसे, बिन गुरु ज्ञान मिले कहो कैसे। हाँ, तो बहुत से सुंदर भजन सुना। अब इसी भजन का बहुत ही सुंदर अर्थ भी सुनिए, जो बहुत ही ज्ञानवर्धक अर्थ है। जो गुरु ज्ञान मिले कहो कैसे, बिन गुरु ज्ञान के बारे में बहुत ही मार्मिक सुंदर अर्थ सुनिए। बहुत ही अच्छा अर्थ है, जो बहुत ही ज्ञान का उजेला और अंधकार को दूर करने वाला, प्रकाश को लाने वाला, ज्योति को जगाने वाला। हाँ, हमने विवेक विचार करके इस भजन का अर्थ बहुत सुंदर बनाया है। आप सुनिए, बहुत ही मार्मिक होगा, ज्ञानवर्धक होगा। हाँ, सदगुरु देव कहते हैं कि कहो भला बिना सदगुरु के उपदेश पाए आत्मज्ञान कैसे मिलेगा। हिंदू और मुसलमान दो मजहब बने हैं, परंतु दोनों के सदस्यों की देहें और आत्मा एक ही प्रकार की है। हिंदू की माला है और मुसलमान उसे तस्बीह तस्बीह कहते हैं। दोनों उसे फेरते रहते हैं, परंतु बिना सच्चे सद्गुरु से उपदेश पाए आत्मज्ञान नहीं होगा। चाहे जिस प्रकार ध्यान स्मरण करे, आत्मज्ञान न होने से मनुष्य बाहर ही परमात्मा खोजता रहेगा। लोग तीर्थ के नाम पर काशी, कैलाश, काबा आदि भरम भटक कर पुनः घर लौट आते हैं और मन का स्वभाव जैसा का तैसा बना रहता है, उसमें कोई सुधार नहीं होता। एक देवी देवता के नाम पर बकरी काटता है और दूसरा ईश्वर के नाम पर गाय काटता है। इन दोनों के दिल में ना दया है और ना रहम है। पेशाब इंद्रिय के खाल काट कर और मूछ रखाकर इनका अहंकार करने से क्या लाभ हुआ। कबीर साहेब कहते हैं कि हिंदू और मुसलमान दोनों
मजहब वाले भूल में पड़े हैं, क्योंकि दोनों परमात्मा से बैर करते हैं। आत्मा परमात्मा है जो सब प्राणियों के दिलों में बैठा है। हाँ, अतः जो जीव घात करता है, जीवों को, प्राणियों को मारता है, प्राणियों से बैर करता है, वह परमात्मा से बैर करता है। कबीर साहिब कहते हैं कि कबीर साहब के सामने हिंदू और मुसलमान थे, इसलिए उन्होंने इन दोनों के नाम पर नाम बार बार लिए हैं। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि वह ईसाई आदि अन्य मजहब वालों को नहीं कहते। सत्य और अहिंसा छोड़कर भटकने वाले सभी मनुष्यों पर उनका कथन है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब चेतावनी देते हैं, चेताते हैं जीवों को, और संबोधन करते रहते हैं कि चेतो, अरे चेतो चेतो सुजन होशियार, यह दम का कौन भरोसा। हाँ, इस दम का कोई भरोसा नहीं है। इसलिए साहब कहते हैं कि मनुष्य जीवन पा करके चेतो, सुजन हो, सुजान माने चतुर, बुद्धिमान, होशियार हो। हाँ, ये मनुष्य चोला में ही ज्ञानवान चोला प्राप्त किया है मनुष्य जीवन में, जन्म में। इसलिए साहब कहते हैं कि इस मनुष्य जीवन जन्म में सुधार लो। हाँ, इसलिए साहब ने कहा है कि बिन गुरु ज्ञान मिले कहो कैसे, बिना गुरु के ज्ञान मिलने वाला नहीं है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा है बगैर गुरु के ज्ञान नहीं मिलने वाला है। इसलिए गुरु की शरण में जा करके जरूर सच्चा ज्ञान लो और सच्ची रास्ता पे चलो, तभी जीव का कल्याण होने वाला है, तभी जीव को शांति और मुक्ति पद मिल जाता है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने चेतावनी देते हैं, चेताते रहते हैं। हिंदू तुर्क दो दीन बने हैं, हिंदू तुर्क दो धर्म बने हैं, दीन बने हैं, धर्म पंथ बने हैं। हाँ, तो इसलिए आए एक घर से। साहब कहते हैं कि एक घर से सभी आए हैं। कौन सा घर? अभी तो घर के बारे में ही पता नहीं है कि किसका कौन सा घर है, कौने घर से आए हैं। हाँ, बस इतना कहते हैं परमात्मा के घर से आए। अरे परमात्मा से घर से आए हो, ठीक है, परमात्मा के घर से आए हो। परमात्मा तो खैर ठीक है, परमात्मा तो सभी को प्रकट करता है, परमात्मा ही प्रकट करता है, परमात्मा ही जन्म देता है। इसलिए ठीक है, वो भी कहना सही है कि चलो हमें परमात्मा ने जन्म दिया, प्रकट किया, बनाया, रचना किया। इसलिए साहब ने कहा है कि आए एक घर से। एक घर कौन है? हाँ, उस असली घर का हम पता बता देते हैं कि कौने घर से आए हो। हाँ, तो वो घर है असली घर, जिस घर से आए हुए हैं। वो आने वाले घर को से बता रहे हैं साहब कि वो घर आए एक घर से। हाँ, तो यही तो नहीं संसार जानता है कि ये आए एक घर से। एक घर से सब कोई वास्तव में आया हुआ है, वह उस असली घर को नहीं जानता, बस लोकल घर को जानता है। इसलिए असली घर को जानिए, समझिए। हाँ, ये आए एक घर से, वह हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। हाँ, तो सुनिए, बहुत सुंदर हम बता रहे हैं। एक घर से आए। एक घर का मतलब सुनिए बहुत सुंदर अर्थों के द्वारा। हाँ, इस भजन का बहुत ही सुंदर मार्मिक विस्तार से, लौकिक परलौकिक से बहुत ही सुंदर अर्थ दिया जाएगा। आए एक घर से, हिंदू हो या मुसलमान, एक घर से आए। वो घर कौन सा है? माँ के गर्भ से, माँ के घर से।
माँ के ही घर से जीव की और शरीर की उत्पत्ति होती है। वो है असली घर। आए के घर से, वही माँ के गर्भ से, माँ के पेट से जन्म लेता है। तो वही जो है, तो मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे पंडित हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, सब आई एक घर से, वही नारी के घर से। सो तो सबका पैदाइश जन्म है। हाँ, तो इसलिए साहब ने कहा है कि वो नारी, नारी तो संसार में एक ही है। तो नारी नारी सब एक है, पुरुष पुरुष सब एक समाना। नारी और पुरुष बस दो ही है। और संसार में हर जाति में वही नारी वही पुरुष। इसलिए जात भेद वर्ण भेद से मत मानो कि कोई दूसरा है, कोई दूसरा नहीं है। सब सभी, चाहे मुसलमान हो तो हिंदू है, और हिंदू है तो मुसलमान है, और न कोई हिंदू है न कोई मुसलमान है। पांच तत्व का पुतला का भी खेले माए। साहब ने बताया है कि पांच तत्व का पुतला, अरे पांच तत्व का शरीर धारण किए हुए संसार में हर मनुष्य खेल खेल रहा है। चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, पांच तत्व का चोला पहने ये नाना प्रकार के मनुष्य कर्म कर रहा है। और संसार में भांत प्रकार नाना भांत के कर्म कर रहा है। इसलिए वो चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, पंजाबी हो, मराठी हो, गुजराती हो, कोई भी संप्रदाय का हो, इसलिए सामने काए आए एक घर से। तो वही माँ के गर्भ से, माँ के घर से सारे संसार की उत्पत्ति है। हाँ, तो ये असली घर है माँ, माँ का गर्भाशय, जहाँ से जन्म होता है, उत्पत्ति होती है, पांच तत्व की रचना होती है, और सारे कर्मों का विधान रचा जाता है। परमात्मा रचते हैं, जैसे पूर्वज के संस्कार, जैसे कर्म किए वही संस्कार आ कह करके माँ के गर्भ में वास में उसी वो पुत्र के संस्कार बनते हैं, और संस्कार बन करके इस संसार में जीव का जन्म होता है। इसलिए आए एक घर से, वही एक घर से, माँ के गर्भ से, वही असली घर है। आने का वही असली घर है। हाँ, और ये का मनुष्य तो कह देते हैं कि हम फलाने गांव से आए हैं, तो हम कौनो गांव नहीं पैदा कर दीना, माही के गर्भवास से आए हैं, वही असली घर है। साहब ने कहा है तो असली घर को पहचानिए। फिर आगे कहते हैं इनकी माला उनकी तस्वीर चला करे कर कर से। हाँ, तो हिंदू की माला सरक रही है, मुसलमान की तस्वीर वो माला को अपने तस्वीर नाम रखाए हुए हैं। तस्वीर चलती है, तस्वीर फेरते रहते हैं, अचला करे रब रब से। वो अपने खुदा से के ध्यान में भजन में मगन रहते हैं, और हिंदू अपने माला के भजन ध्यान में परमात्मा में मगन रहते हैं। इसी प्रकार से परमात्मा, आत्मा धन परमात्मा, परमात्मा बस वही परमात्मा। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा है कि बिन गुरु ज्ञान ना पई हो, बिना गुरु के ज्ञान के द्वारा हम जो है परमात्मा को नहीं जान सकते कि परमात्मा हमारा कौन है, कहाँ है। हाँ, इसलिए सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं वाणियों के द्वारा कि बिना गुरु के ज्ञान ना पई हो, बिना बगैर गुरु के ज्ञान मिलने वाला नहीं है। इसलिए साहब ने कहा है कि ध्यान धरो चाहे जैसे ध्यान धरा, स्मरण ध्यान योग मुद्रा करा, तो बगैर गुरु के ही द्वारा ही
प्राप्ति हो सकती है। गुरु ही रास्ता मंजिल बताते हैं वहाँ तक पहुँचने का। इसलिए साहब कहते हैं तो अगली कड़ी का भाव सुनिए। भरम भटक के घर का आए, भरम भटक कर संसार मां, जब तक जीव सदगुरु की शरण में नहीं जाता है तो बार बार भरम भरम भूत में जीव फंसा हुआ है। तो बार बार 84 के चक्कर में भटकत भटकत न जाने कौने खानी बाणी में जीव का जन्म मरण होते होते हुए भटकते भटकते भटकता रहता। भरम भटक के घर का आए, और भरम भटक करके जब सदगुरु के शरण में आता है तब उसका जीव का आवागमन जन्म मरण का बंधन समाप्त होता है। रह गए जैसे के तैसे। हाँ, यदि हम भरम भटक के सदगुरु की शरण में नहीं गए और गुरु ज्ञान नहीं प्राप्त किया, संत महापुरुषों का सत्संग नहीं किया, तो हम जैसे के तैसे ही रह जाएंगे, जैसे जन्म लिया वैसे ही रह जाएंगे। हाँ, तो इसलिए जीवन मनुष्य टोला पा करके हमें जरूर सदगुरु की शरण में जाना है, ज्ञान प्राप्त करना है। हाँ, तभी ये जीवन का सुधार हो सकता है, हो जाएगा। साहब कहते हैं कि वह बकरी वह गाय कटा। जो हिंदू होता है तो वो देवी देवता के नाम पर, देवी के नाम पर बलि चढ़ाते हैं, बकरी का, मेढ़ा का, मुर्गी का। और मुसलमान जो होता है वो गाय काटता है। इस प्रकार से साहब कहते हैं कि दोनों दीन कसाई, दोनों दीन कसाई। इसलिए साहब ने कह दिया कि हिंदू भी कसाई और मुस्लिम भी कसाई, सब कसाई। अरे जिसके दया न हो, सत्य का ज्ञान न हो, तो कसाई। इसलिए साहब कहते हैं कसाई मत बनो, आप तो सज्जन और आत्मज्ञानी विवेकी विचारी बनो, जिससे हमारा ये जीवन में भटकना, जन्म मरण में पड़ना ये समाप्त हो जाए। और दया रहम नहीं दिल से। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि ना तो हिंदू में दया है और ना मुसलमान में रहम है। इसलिए हिंदू जो है बकरा काटता है, बलि देता है देवी के नाम पर, और मुसलमान गाय की कुर्बानी करता है। इसलिए दोनों दीनों को कसाई कह दिया है। अरे दोनों में दया नहीं है तो कसाई तो है ही है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने कसाई की संज्ञा दे दिया है। हाँ, सुनत कराए मोछ रखाए, काय भय यह गर्भ से। कहा तो यह गर्भ पीने से का भय, सुनत रखा, सुनत कराए लीनन, फुकली कटाए लीनन, अब बन गए मुसलमान। अरे तुम मुसलमान, अगर तुम्हार अल्लाह सही है, सत्य है, तो वही गर्भवास से सुन्नत करा के भ्याजन तब मानन कि हाँ नहीं तुम्हारा अल्लाह है। तुम परमात्मा तुम्हारा रचना हो पेट के अंदर का दिन है, मुसलमान बना के भेजा है। और यहाँ बाहर आ करके मनुष्य जो है तो फकुली कटा के मियाँ बन के बैठ जाते। तो साहब कहते हैं कि ये सब कर्म जो है यहाँ सब मनुष्य ही आ करके है। वो हिंदू बन जाता, कोई मुस्लिम बन जाता, कोई सिख बन जाता, कोई ईसाई, नाना प्रकार के भेद धारण करके अपन अंग को काट पाट करके अपन नाना अलग संप्रदाय बना लेते हैं, पंथ बना लेते हैं और भेद धारण कर लेते हैं। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा हाय उपदेश दिया है। और फिर गर्व अभिमान करते हैं कि मैं मुस्लिम हूँ, और हिंदू कहता है मैं हिंदू हूँ। इसलिए गर्व दोनों में रहता है, अभिमान घमंड अभिमान में भरे हुए होते हैं। इसलिए साहब ने कहा कहाँ है कबीर दो दीन भुलाने, कहाँ है कबीर दो दीन भुलाने। दोनों दीन जो है
भूल और भ्रम में पड़े हुए हैं, हिंदू ना मुस्लिम। इसलिए सदगुरु की सीख लो और सीख ज्ञान ले करके अपने भ्रम भूल को दूर करो। हाँ, और नहीं तो साहब ने कहा बैर करें रब रब से। अरे तो सच्चा ज्ञान न होने के कारण परमात्मा से बैर कर रहे हैं। इसलिए बैर जब आत्मज्ञान हो जाएगा तो ना किसी का अल्लाह है, ना किसी का भगवान है। और उसका पूर्ण ज्ञान होने पर, आत्मज्ञान होने पर सब समदर्शी एक समाना हाँ हो जाएगा। आत्मज्ञान हो जाने पर समदर्शी सब जीव कहावै, और जो जाने सो पीव कहावै। हाँ, सदगुरु का सो ध्यान लगावै और गुरु चरणन में पूर्ण रूप हो जावै। इसलिए सदगुरु कबीर साहब यही कहते हैं कि सदगुरु की चरणों से ही हमारा जो है उद्धार है, कल्याण है, मुक्ति मार्ग है। इसलिए संत महापुरुषों की सत्संग में जाइए और सच्चा ज्ञान वहाँ से ले आइए और उनके जो है ज्ञान वाणी पे चलिए, तभी जीव का उद्धार है, मोक्ष है। इसलिए सतगुरु कबीर साहब ने कहा है कि जब खोजो तब संतन माही, अवंते खोजो कहूँ पई हो नाही। इसलिए साहब सतगुरु कबीर साहब ने कहा है कि जब खोजोगे तब संतन के पास में हूँ और अंते कहीं नहीं मिलने वाला। हाँ, जब खोजो तब संतन माही, अंते खोजो कहूँ पयो नहीं। अंते खोजोगे तो कहीं जो है परमात्मा मिलने वाला नहीं है। इसलिए जो सच्चे संत सदगुरु होते हैं वो परमात्मा को बता देते हैं, ठौर ठिकाना बता देते हैं कि कहाँ है परमात्मा। हाँ, तो इसलिए सतगुरु कबीर साहब की वाणी अमृतकर वाणी अजर अमर वाणी है। और ये वाणी अजर अमर वाणी जब सुन लेते हैं तो अमृत को, अजर अमर को ज्ञान हो जाता है। जब ज्ञान हो जाता है अजर अमर का, तभी जो है वो आत्म ज्ञानी हो जाता है। हाँ, तो आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी। इसीलिए सतगुरु कबीर साहब ने कहा है कि बिना आत्म ज्ञान के मनुष्य जो है कोई मथुरा कोई काशी, कोई काबा, कोई कैलाश भटक रहा है। इसलिए साहब कहते हैं कि भटकना सारा दूर हो जाएगा। इसलिए संत महापुरुषों का सत्संग वाणी जरूर सुनिए और जीवन का एक सत्य की दिशा निर्देश मिल जाता है। तो कात जो पारख परखै सोई, अल्लोहा तेजी कंचन होई। इसलिए जो परख परीक्षण करता है शब्दों को, वाणियों को, तो वो जीव जो है लोहा से कंचन हो जाता है। इस प्रकार से लोहा का रगड़ किया जाए तो सामक साफ हो जाता है। इसी प्रकार से ये हमारा मन जो है निर्मल पवित्र हो जाता है, स्वच्छ हो जाता है, भ्रम संशय से रहित हो जाता है, कचरा से दूर हो जाता है, राग द्वेष से परे हो जाता है, कंचन सोना की तरह हो जाता है ये मन। हाँ, तो ये मन को सुधारने के लिए सदगुरु की ज्ञान वाणी अमृत वाणी को सुनते रहिए और जरूर हमारे जीवन में सुधार हो जाएगा। इसलिए सदगुरु कबीर साहब बारंबार जीवों को संबोधन करते रहते हैं और बताते रहते हैं। हाँ, इसलिए साहेब से सब होते हैं, अबंदे ते कछु नाही। राई ते पर्वत करे कि पर्वत राई माय।
इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा है कि साहिब से सब होते हैं, साहिब से सब कुछ होने वाला है। अब बंदे ते कछु ना है, बंदे से कहीं कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए साहिब साहिब मीन्स जीव की है माँ, साहिब मीन्स जीव माने साहिब। इसलिए साहिब कहा गया, जीव को कहा गया है। हाँ, जीव पीव का ज्ञान होने में तो जीव पीव का ज्ञान साहिब ही कराते हैं। इसलिए साहिब ने कहा था कि साहिब से सब होते हैं, बंदे से करना है, साहिब से सब कुछ होने वाला है। हाँ, तो इसलिए साहिब शरण, साहिब की शरण में जाइए और पूरा ज्ञान वहाँ से ले आइए और इस भवसागर से पार हो जाइए। बोलिए सद्गुरु देव की जय।